वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो के अंदर जो आज हम वीडियो चलाने जा रहे हैं उसके अंदर हम बेसिकली देखेंगे कि लूप्स और नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, किस तरह बनाए जाते हैं। थोड़ा सा आइडिया तो आपको होगा कि जो लूप्स का कॉन्सेप्ट है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप जो होते हैं, और नेस्टेड लूप क्या होंगे, एक लूप के अंदर दूसरा लूप बनाया जाएगा। तो हमने जैसा कि पहले कुछ चीज़ें बन की थी जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। हमने थोड़ा छोटा सा कोड लिखा था, हेलो वर्ड कंकैटिनेट किया था, इस तरह से चीज़ें की थी। इसके अंदर हम लूप्स को बनाएंगे। अच्छा, लूप बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन कौन से लूप्स होते हैं। एक होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल लूप। तो हम बेसिकली ये तीनों लूप्स जो हैं इस वीडियो के अंदर देखेंगे और वो चेक करेंगे कि किस तरह से यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक अरे को मैंने आपको नहीं बताया, तो हम सिंपल एक वाइल लूप बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक काउंटर बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं काउंट। ठीक है, और इसको हम बेसिकली इक्वल कर देते हैं 0 के। ठीक है, उसके बाद हम वाइल लूप लगा, सबसे पहले वाइल लूप को चेक करते हैं। वाइल लिखना है आपने, इधर इसकी ब्रैकेट्स को क्लोज कर देना है, उसके बाद यहाँ पे ये वाइल का स्ट्रक्चर बन गया। इधर हम कंडीशन डालेंगे, और कंडीशन क्या डालते हैं कि वाइल काउंट इज़ स्मॉलर देन 5। ठीक है, तो एक कंडीशन, जब तक काउंट की वैल्यू 5 से कम है तब तक क्या हो कि ये लूप चलता रहे। जब काउंट की वैल्यू 5 हो जाएगी तो लूप ब्रेक हो जाए। और यहाँ पे हम एको करवा लेते हैं इसी वैल्यू को, काउंट को। ठीक है, और साथ नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं ताकि, और इधर हम लिखते हैं बी आर। तो लेट सी कि बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो हम आते हैं अपनी फ़ाइल में, इसको रन करते हैं, सिंटैक्स एरर आ गया, कोई मिस्टेक आ रही है लाइन 28 में। तो 28 लाइन में बेसिकली यहाँ पे 27 में सेमी कॉलन नहीं लगाया। अच्छा, अब इसको रन करते हैं, तो अब ये देखें कि ये 0 0 0 0 और ये पता नहीं कितनी दफ़ा चल गया। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या था, हाँ, अब बेसिकली हमने इंक्रीमेंट किया नहीं था इसलिए ये बहुत ज़्यादा दफ़ा चलना शुरू हो गया। तो काउंट प्लस प्लस कर देते हैं। अब क्या होगा कि ये जो है वैल्यू बेसिकली आपके पास कुछ ये अब आनी शुरू हो गया। अब देखें 0 1 2 3 4 5, 0 से 1 2 3 4 बेसिकली क्या कर रहा है ये कि काउंट हमने एक वेरिएबल बनाया, उसको स्टार्ट हमने 0 से किया। ठीक है, और कंडीशन लगाई वाइल लूप में कि जब तक काउंट 5 नहीं होता तब तक क्या करे, वो उस काउंट की वैल्यू को प्रिंट करता रहे। और उसके बाद हमने काउंट प्लस प्लस कर दिया, यानी कि फर्स्ट लूप में क्या होगा, अभी वैल्यू 0 है, जब यहाँ पे पहुँचेगा और फिर वो इधर आएगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी, ऊपर जाएगा, काउंट चेक करेगा, 1 इज़ स्मॉलर देन 5, कंडीशन इज़ ट्रू, फिर प्रिंट करेगा। ठीक है, इधर 1 प्रिंट अब होगा, अब 1 प्रिंट हुआ तो ये 1 1 प्लस प्लस होगा तो ये 1 2 बन जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, और इस तरह 3 4, जब 5 होगा तो इधर उसने क्या होना है, चेक करना है कि यार काउंट 5 इज़ स्मॉलर देन 5, नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये ब्रेक कर देगा। तो इस तरह वाइल लूप का सिंटैक्स होता है, इसे चलाया जा सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ डू वाइल लूप की, तो बेसिकली क्या होता है कि आपने इसी चीज़ को, वाइल को ही कॉपी करना है, इधर से कट कर लो, इसके एंड पे पेस्ट कर दो और इधर सेमी कॉलन लगा दो और इससे पहले डू लिख दो। ठीक है, तो ये अब आपका डू वाइल लूप बन गया। अब इसको देखते हैं, ये एक दफ़ा एक्स्ट्रा चलता है, 1 मिनट। हाँ, अब ये देखें 0 1 2 3 4 बेसिकली सेम वही चीज़। क्यों वो चीज़, काउंट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, 0 प्रिंट होगा, फिर क्या होगा, ये 1 हो जाएगा और 1 कंडीशन ट्रू है, चल जाएगा। 2 3 4, जब ये होगा ना 5, यानी कि अगर मैं इस चीज़ को उठा के इसके ऊपर लिखूँगा तो ये एक दफ़ा एक्स्ट्रा चलेगा, यानी कि ये 5 को प्रिंट कर देगा, फिर 5 की कंडीशन जाके फॉल्स हो जाएगी। अब देखिए 1 2 3 4, अब 0 गायब, क्यों, क्योंकि जब स्टार्ट में ये वैल्यू 0 थी तो क्या था कि काउंट की वैल्यू उसने 1 कर दी और उसे प्रिंट करा दिया, और फिर क्या किया, उसने चेक किया। तो इस तरह से हम काउंटर लगा सकते हैं। इसको बाद में करेंगे तो ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा, पहले करेंगे 1 से। लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया डू वाइल और वाइल किस तरह काम करते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, अब आप जो हमने काम करना है वो बेसिकली है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है फॉर लूप। फॉर लूप को हम बेसिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो सेम कंडीशन है, थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज है कि बेसिकली आपने सिंपल इधर फॉर लिखना है,
यहाँ पे आपके पास 3 ब्लॉक्स आ जाएंगे, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये, लाइक 1 2 3। अब तीनों में आपने कंडीशंस, बेसिकली आपने तीनों में कोई ना कोई चीज़ लगानी है। सबसे पहले आपने एक वेरिएबल डिफ़ाइन करना है जो कि काउंटर होगा, ठीक है। मैंने इसको काउंट ही कह दिया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। काउंट को मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ और इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सेकंड हमने क्या लगाना है, जो वाइल में हमने कंडीशन लगाई थी वो इधर कंडीशन लगानी है, और कंडीशन बेसिकली क्या थी, काउंट इज़ स्मॉलर देन 5, और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाना है। तो हम बेसिकली उधर इंक्रीमेंट कर रहे थे, प्लस प्लस कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हमने सेम काउंट प्लस प्लस ये कर देना है, और उसके बाद वही ब्लॉक बना लेना है। और सिंपल आप एको कर दो लाइन को, बेसिकली वो लाइन क्या थी कि आप काउंट को ही प्रिंट कर रहे थे, ठीक है, काउंट को प्रिंट कर रहे हो, और इधर हम कह देते हैं ABC, और इधर हम कह देते हैं नेक्स्ट लाइन में चला जाए वो, तो थोड़ा सा चेंज आ जाए ताकि हमें समझ आ जाए कि लूप वर्क कर रहा है। तो सिंपल आपने इसको रीस्टार्ट करना है। तो सिंटेक्स में 27 में एरर आ रहा है, फिर कोई मिसिंग है चीज़ हमारी, और वही चीज़ कि हम इसे सेमीकोलन लगाना हर दफ़ा भूल जाते हैं। तो सेमीकोलन लगाया, अब देखें कि 0 ABC 1 ABC, इसी तरह वो 4 दफ़ा लूप रन हुआ है। अगर मैं इसको कहता हूँ कि मैंने 5 तक प्रिंट कराना है, 5 को भी आना चाहिए, तो मैं करूँगा स्मॉलर और इक्वल टू कर दूंगा। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आइडिया हो जाएगा। 0 से 5 तक हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो ये थे हमारे सिंपल वाइल, डू वाइल और फॉर लूप्स। अब बात आती है नेस्टेड लूप्स की, कि नेस्टेड लूप्स हम बेसिकली किस तरह बना सकते हैं। नेस्टेड लूप हम फॉर लूप को ही यूज़ करके बनाएंगे। तो क्या होगा इसमें, बेसिकली टू डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आ जाता है कि आपने बेसिकली कोई चीज़ प्रिंट करानी है, वो किस तरह प्रिंट करानी है। लाइक इस तरह से अगर मैं कहता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 इधर आ जाए, और नीचे क्या आ जाए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह हो जाए, या 2 3 4 5 6 7, और नीचे आ जाए 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह की कोई चीज़ जो आपको बेसिकली ये 2 डायमेंशनल अरे टाइप नज़र आ रही है, 2 डायमेंशनल ब्लॉक नज़र आ रहा है, इसको हम किस तरह बना सकते हैं। तो ये हम बेसिकली नेस्टेड लूप से बनाते हैं कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो हम बेसिकली एक इधर चीज़ बना लेते हैं जो हमने प्रिंट करनी है, और वो बेसिकली क्या है कि हम ये चीज़ बनाएंगे स्टार स्टार स्टार, हमने बेसिकली ये चीज़ बनानी है, ठीक है। और ये हम कैसे बनाएंगे, ये हम नेस्टेड लूप्स के थ्रू बनाएंगे। तो ये हमने स्ट्रक्चर इधर बना लिया, अब इसको हम करते हैं लूप के थ्रू बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो 1 2 3 4 5, सबसे पहले जब भी आपने नेस्टेड लूप बनाने हैं तो 2 लूप्स बना लेने हैं। इसको हम आसान वर्ड में कह देते हैं क्यू, इसको भी हम कह देते हैं क्यू, और इसको भी हम कह देते हैं क्यू, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर आपने सेम टू सेम इसी तरह का एक लूप बनाना है, फॉर लूप। उसी को कॉपी कर लेते हैं, और इसमें हम क्यू की जगह जो है बेसिकली वो दूसरा वेरिएबल यूज़ कर लेंगे, उसे हम कह देंगे पी, ठीक है, पी। अच्छा, अब बेसिकली जो इनर लूप होगा वो पहले चलेगा, आउटर लूप बाद में चलेगा। ये मतलब कि एक आउटर लूप के अंदर पूरा का पूरा, मतलब कि आउटर लूप की एक आइट्रेशन के अंदर इनर लूप की सारी आइट्रेशन होंगी। तो इसका मतलब कहने का मेरा बेसिकली ये है कि देखें, अगर हमने इस तरह राइट करना है तो क्या होगा, बेसिकली ये इनर लूप चलेगा। जब हम निचली लाइन में आएंगे तो आउटर लूप चलेगा, सिंपल। तो अब बेसिकली आपने क्या करना है, आपने इसको कह दो 1, राइट, और इसको आपने स्मॉलर इक्वल टू 5 टाइम आइट्रेट कराना है, ठीक है। और इसके अंदर जो आपने एक ब्लॉक बना दिया कि जो अब p की जो वैल्यू है बेसिकली वो p की वैल्यू होगी आपके $q के इक्वल, ठीक है। जो $q की वैल्यू है वही p की वैल्यू होगी, सॉरी p की वैल्यू होगी आपकी 0, ठीक है। और जो q है उसकी बेसिकली क्या वैल्यू होगी, q की वैल्यू होगी स्मॉलर देन $q, ठीक है। तो अब देखेंगे जब ये 1 होगा तो उसने क्या करना है, 1 टाइम स्टार प्रिंट करना है, 2 होगा तो 2 टाइम स्टार प्रिंट करना है। तो सेम वही चीज़ आ गई, एको कर लिया और इधर हमने स्टार को प्रिंट कर दिया। स्टार ये है, नहीं,
सॉरी, मेरा थोड़ा कीबोर्ड डिफरेंट टाइप का है तो मुझे एग्जैक्टली वो चीज़ मिल नहीं रही कि मैंने, हाँ ये स्टार है, हाँ जी ये थोड़ा स्टार हमने इधर प्रिंट कर दिया। अब जब वो लूप से बाहर जाएगा तो उसने क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे आना है। तो मैंने कहा था आउटर लूप पे नेक्स्ट लाइन पे आएगा, तो आपने बेसिकली इधर उसे नेक्स्ट लाइन पे भेज दिया कुछ इस तरह से। ये हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए और हमने क्या किया, पूरा कोड रख लिया। लेट्स सी कि ये कोड चलता है कि नहीं चलता। अब देखें कि ये कोड चल पड़ा है, जो चीज़ हम चाह रहे थे वो चल पड़ी। अब हम आपको थोड़ा सा ड्राई रन करके बताते हैं कि हमने बेसिकली इधर काम क्या किया है। देखें सबसे पहले आपने इसको हम रोज़ कहते हैं ऐसे करके, ठीक है, और नीचे अगर आएंगे तो ये क्या हो जाए, कॉलम। तो बेसिकली क्या है, सबसे पहले हमने रो को आइट्रेट करना है। रो को आइट्रेट कैसे करेंगे कि सबसे पहले आप दो लूप्स बनाएंगे, एक आउटर लूप एक इनर लूप। आउटर लूप आपके रोज से डील कर रहा है और इनर लूप आपका कॉलम से डील कर रहा है। तो कॉलम बेसिकली क्या चीज़ है, कॉलम ये है, इस पहले में एक कॉलम है, दूसरी रो में दो कॉलम्स हैं, तीसरी रो में तीन है, चौथी रो में चार कॉलम्स हैं। या अगर हम देखें तो पहली रो में एक एक्स है, दूसरी रो में दो पॉइंट्स हैं, तीसरी में तीन पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली क्या है, जो हमारे पास ये रोज़ हैं ये आउटर लूप है, तो ये कितना चलना चाहिए, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स। तो हमने क्या किया, 1 से 5 तक चला दिया। इनर लूप में क्या सीन है कि ये किस तरह चलना चाहिए कि अगर फर्स्ट रो में है तो 1 स्टार प्रिंट हो, सेकंड रो में है तो सेकंड 2 स्टार प्रिंट हो, थर्ड में है तो 3 स्टार्स। इसका मतलब है जो रो नंबर होगा उस उतनी आइट्रेशंस हमारी होनी चाहिए यानी कि स्टार को प्रिंट करने की। तो क्या होगा, इनर लूप में हम आएंगे और उसको हम क्यू के बराबर करेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करके क्यू के बराबर करेंगे और वहाँ पे स्टार को प्रिंट करा देंगे। जब इनर लूप पूरी तरह स्टार्स प्रिंट कर लेगा तो हम उसे नेक्स्ट लाइन पे ले जाएंगे। तो ये नेस्टी लूप का कॉन्सेप्ट था। आई होप्स हो कि आपको चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो काइंडली ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।